हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और क्रोमोसोमल एबरेशन जो हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, उसमें हमने डिलीशन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्जन भी एक टाइप का क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशन है, मतलब क्रोमोसोम में चेंज आना है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे एक क्रोमोसोम है तो उसमें नंबर ऑफ जीन्स चेंज नहीं हो रहे, ना तो कोई जीन्स उसमें से डिलीट हो रहे हैं, ना ही कुछ जीन्स का डुप्लीकेशन हो रहा है, ना ही कुछ जीन्स वहां से उठ के किसी दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीन तो सेम ही रहेंगे, जितने उस क्रोमोसोम में हैं उतने ही रहेंगे। बस उस जीन का जो सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब रोटेशन हो जाएगा जीन ब्लॉक का। ठीक है, रोटेशन होगा 180 डिग्री से। जैसे कि एक क्रोमोसोम है, अगर उस क्रोमोसोम का सीक्वेंस है ABCDEF और बी और जी के पॉइंट पे वो क्रोमोसोम ब्रेक कर रहा है, बी और जी। ठीक है, तो जो मिडिल वाली सेगमेंट ये था बी, ये है बी। ठीक है, इसके बाद ये एफ के बाद यहाँ कहीं होगा जी, तो इनकी जो बीच वाली सेगमेंट बची है सी डी ई एफ जो बचा है CDEFG, इसमें इन्वर्जन हो जाएगा। यानी कि ए और बी तो था ही शुरू में, ठीक है, ये रहा ए और बी। अब ये इन्वर्टेड क्रोमोसोम की बात हो रही है, ये बचा ए और बी। उसके बाद जो बीच वाली सेगमेंट थी वो इन्वर्ट होके आएगी। CDEFG कैसे प्रेजेंट होगा, पहले जी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई, फिर डी, फिर सी, यानी कि सीक्वेंस उल्टा हो गया। तो ये वाली सेगमेंट बीच में इंसर्ट हो गई आगे, उसके बाद HI तो आगे का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेगमेंट इन्वर्ट होके बीच में ऐड होगी उसको इन्वर्टेड सेगमेंट कहेंगे। इन्वर्जन टू टाइप का है, पैरासेंट्रिक है एक तो, और दूसरा क्या है, पेरीसेंट्रिक है। पैरा एंड पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक क्या होता है, देखो, पैरा मतलब है कि जो ब्रेक लग रहा है क्रोमोसोम में इन्वर्जन के टाइम पे, वो सेंट्रोमियर के एक ही साइड में लग रहे हैं। दो ब्रेक जो लग रहे हैं ना सेगमेंट, अरे ये क्रोमोसोम है जैसे इतना बड़ा, अगर ये सेगमेंट तोड़नी है तो एक ब्रेक यहाँ लगेगा, एक ब्रेक यहाँ लगेगा, तो ये बीच वाली जो सेगमेंट है इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों जो है ये सेंट्रोमियर के एक ही साइड में लग रहे हैं, सपोज करो सेंट्रोमियर कहीं यहाँ था, उसके राइट साइड में ही लग गए दोनों, या फिर सेंट्रोमियर अगर कहीं इस साइड होता तो उसके लेफ्ट साइड में लग जाते दोनों ब्रेक, यानी कि किसी एक साइड में लग जाते ब्रेक, सेंट्रोमियर के किसी एक साइड में, तो उस इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, अगर और जो इन्वर्टेड सेगमेंट होती है उसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन सिंगली होती है, यानी कि सेंट्रोमियर के एक साइड पे होती है, तो उसको होमोब्रैंकियल या इंट्रारेडियल भी कहते हैं। और अगर दो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हो जाए ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रैकियल इन्वर्जन या फिर इंटर रेडियल। ठीक है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें जो इन्वर्टेड सेगमेंट है उसमें सेंट्रोमेयर भी इन्वॉल्व हो रहा है। सेंट्रोमेयर कैसे इन्वॉल्व हुआ होगा, यानी कि यहाँ कहीं अगर सेंट्रोमेयर हुआ होगा तो क्रोमोसोम के एक इस साइड ब्रेक लगा होगा, एक इस साइड ब्रेक लगा होगा, यानी कि जो वन ब्रेक जो होगा ऑन इधर साइड ऑफ सेंट्रोमेयर और सेकंड वाला ब्रेक दूसरी साइड में होगा, तभी तो सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हो रहा है इन्वर्टेड सेगमेंट में। और ये जो इन्वर्जन है ये दे अकर इन अ सिंगल क्रोमोसोम, अकर इन अ सिंगल क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल इन्वर्जन। लेकिन अगर क्रोमोसोम के दोनों मेंबर्स में हो रहा है, मतलब अगर एक क्रोमोसोम में हो रहा है इन्वर्जन तो उसको क्रोमोसोमल इन्वर्जन बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों मेंबर्स ऑफ क्रोमोसोम में हो रहा है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, अगर दोनों ही मेंबर्स में इन्वर्जन हो रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अलीलोजोमल। अलीलोजोमल यानी कि दोनों एलील्स में हो रहा है। ठीक है, अलीलोजोमल इन्वर्जन अगर वो होमोलोगस आर्म्स में हो रहा है, फर्दर अब इसको बोला गया है, अगर होमोलोगस आर्म्स में हो रहा है, दोनों एलील्स में हो रहा है और होमोलोगस आर्म्स में हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एलीलोब्रैंकियल। और बट दोज अकरिंग इन द, अगर नॉन होमोलोगस आर्म्स में हो रहा है तो उसके लिए यूज करेंगे वर्ड हेट्रोजोमल। ठीक है, इन्वर्जन से क्या होता है, न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होता है, और इन्वर्जन जो होती है प्रोवाइड प्रूफ फॉर द अकरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड सपोर्ट द व्यू दैट ओनली 2 ऑफ द 4 क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर। इन्वर्जन जो है प्रूफ देती हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये इन्वर्जन से हमें पता चलता है कि 4 में से 2 क्रोमैटिड्स जो है वो क्रॉस ओवर। ठीक है, सो ये था इन्वर्जन का फिगर, आप देख लीजिएगा, इसमें से भी पैरासेंट्रिक पेरीसेंट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट से ही होगा। मोस्टली हम प्लॉइडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, सब चीज़ों के बारे में। सो स्टे ट्यून टू योर क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।